हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, एक बुजुर्ग औरत की तरह। मेरे बच्चे अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे। तन्हाई मेरी हमसफर बन गई थी। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। वह मेरे स्वर्गीय पति के पुराने दोस्त थे। मेरी अकेली जिंदगी देखकर उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने यह बात अपने बच्चों को बताई, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। फिर भी मैंने अपने दिल की सुनी और शादी कर ली। इस फैसले के बाद मेरे बच्चों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैं अपने नए पति के साथ सुखी जिंदगी बिताने लगी। वे उम्रदराज थे, ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन जितना कमाते हम दोनों उसी में संतोष और शुक्र के साथ गुजारा करते। एक साल बाद एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रात से सिर में दर्द था, जिसका असली कारण मैंने अपने पति से छुपाया। मैं नहीं चाहती थी कि वे फिर मुझे समझाएं कि मैं हर बात को दिल से क्यों लगाती हूँ। मेरा दिल टूटा हुआ था। बच्चों की बेरुखी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं सहते सहते थक चुकी थी। ज्यादा सोचने की वजह से मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मेरे पति ने उस दिन दुकान जाने से मना कर दिया। बोले, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने नाश्ता बनाया, लेकिन उन्होंने मुझे आराम करने को कहा। हम दोनों बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने कहा, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। मैं भी न जाने क्यों उनके पीछे चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने अपने होठों पर हाथ रखकर खुद को रोने से रोका, लेकिन आंसुओं की बरसात रुक नहीं सकी। मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। वह मेरे बच्चों में से एक था, जिसे मैंने पूरे एक साल से नहीं देखा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभाला और उसे देखने लगी। वह अंदर आया, मेरा हाथ पकड़ा और जो कुछ उसने कहा, उसे सुनकर मुझे लगा कि मेरी सालों की मेहनत का फल मुझे मिल गया। मैं वहीं बैठकर फिर से आंसुओं में डूब गई। इस पल के लिए मैंने एक साल तक दुआएं मांगी थीं। उन तमाम तकलीफ भरे दिनों को याद कर मैं रो रही थी। लेकिन अब सब बदल चुका था। जिंदगी ने मुझे कई रंग दिखाए थे। मैं भगवान की शुक्रगुजार थी कि अब मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। लेकिन इस बदलाव के पीछे का मेरा अतीत मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरा अतीत दर्द और तकलीफों से भरा था। अपनों की उपेक्षा ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी अनपेक्षित हो सकती है। मैं अपने माता पिता की दूसरी बेटी थी। मेरी बड़ी बहन की शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई थी और वह विदेश चली गई थी। अब मैं अकेली थी, अपने माता पिता की सेवा के लिए। मैंने पूरी ईमानदारी और दिल से उनकी देखभाल की। मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था उन्हें खोने का डर। उन्हें बूढ़ा होते देखना मेरे लिए असहनीय था। मैं उस समय केवल 16 साल की थी, लेकिन मेरे माता पिता काफी बुजुर्ग थे। इसका कारण यह था कि उनकी संतान देर से हुई थी, जिससे हमारी उम्र में बड़ा अंतर था। मेरे माता पिता को हमेशा मेरे भविष्य की चिंता रहती थी। उनका कोई बेटा नहीं था जो उनकी अनुपस्थिति में मेरा ख्याल रख सके। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी। मेरा ब्याह मेरी माँ के रिश्तेदारों में हुआ, जो बहुत संपन्न थे। मेरे ससुराल में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति नेकदिल और समझदार थे। वे मुझसे बहुत प्यार और सम्मान से पेश आते थे। उनकी मोहब्बत ने मुझे कम उम्र में ही घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाना सिखा दिया। शादी के कुछ समय बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं उनसे बहुत जुड़ी थी और उनकी मृत्यु ने मुझे गहरे तक प्रभावित किया। अब मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरी माँ थी। जब तक पिताजी थे, वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन अब माँ अकेली थी। अपने पति के सुझाव पर मैंने माँ को अपने घर ले आई। मेरे ससुराल वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि माँ काफी बुजुर्ग थीं। इसी दौरान 18 साल की उम्र में मैं माँ बनी। मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मेरे पति इस खबर से बेहद खुश थे। जिंदगी अच्छे से चल रही थी। ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। मेरे ससुर ने अपनी जायदाद की वसीयत पहले ही तैयार कर दी थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे को वारिस बनाया और निर्देश दिया कि उनके देहांत के बाद जायदाद को सभी भाइयों में बराबर बांट दिया जाए। शुरुआत में मेरे पति के कारोबार में कुछ नुकसान हुआ था। उन्होंने अपने हिस्से की आधी जायदाद कारोबार में लगाई
और बाद में उसमें खूब तरक्की हुई। मुझे लगता है कि यह सब मेरे बेटे के जन्म और मेरी माँ की दुआओं की बरकत से हुआ। मैं उनकी सेवा करती थी, उनका ख्याल रखती थी। शायद उनकी दुआओं ने ही हमें यह सुख दिया। फिर भी यह सब भगवान की देन थी। जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ, मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट थी। ऐसा लगता था कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इंसान जो सोचता है वैसा हमेशा नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा। महज 25 साल की उम्र में मेरा दुनिया उजड़ गई। मेरे पति की अचानक मृत्यु हो गई। उनकी जुदाई ने मुझे इस कदर तोड़ दिया कि मैं खुले आसमान तले बेसहारा सी हो गई। मेरी माँ, जो पहले से ही बीमार थी, यह देखकर और टूट गई कि उनकी बेटी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। वह सिर्फ सांस ले रही थी, लेकिन उनकी मौजूदगी मुझे तसल्ली देती थी। ससुराल में पति के बिना जिंदगी काटना मुश्किल था। अभी मेरी इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी कि मेरे जेठ ने हंगामा शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि मैं जिस हिस्से में रह रही हूँ उसे खाली कर दूं, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई की शादी के लिए जगह चाहिए थी। मैंने हैरानी से कहा कि यह हिस्सा तो मेरे पति का था, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? लेकिन जेठ ने कहा, अब जब वह नहीं रहे तो तुम एक कमरे में भी गुजारा कर सकती हो। पूरा हिस्सा तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। आखिरकार मुझे मेरी बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चों के साथ एक सर्वेंट क्वार्टर में धकेल दिया गया। वह छोटा सा कमरा हम 4 लोगों के लिए जेल जैसा था। मेरे बच्चे अच्छे खाने पहनने के आदी थे, क्योंकि मेरे पति की कमाई अच्छी थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। मेरे ससुर पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने वसीयत में सबको बराबर हिस्सा देने की बात कही थी। मेरे पति ने जायदाद का आधा हिस्सा अपने भाई से ले लिया था और बाकी आधा उनके पास अमानत था। जेठ को मेरा हक दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टा हमारी दुकान पर भी कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने अपने बेटे को दुकान पर भेजना शुरू कर दिया। मेरा बेटा, जो सिर्फ 8 साल का था, इन सब बातों को नहीं समझता था। मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और दुकान को उनके कब्जे से बचा लिया, लेकिन इसका बदला उन्होंने मुझे घर से निकाल कर लिया और बाकी आधा हिस्सा भी हड़प लिया। मेरे पास कोई मर्द नहीं था, न भाई न पिता। मैं अकेली थी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दुकान बेच दी। उससे मिले पैसों से एक छोटा सा घर खरीदा और बाकी रकम कारोबार में लगा दी। मेरी जिंदगी फिर से शून्य पर थी। 2 छोटे बच्चों और बीमार माँ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैं अपने बच्चों को माँ के पास छोड़कर घरों में काम करने लगी। सुबह से जाती तो शाम को लौटती। बच्चे मेरी राह देखते रहते। घर लौटकर मैं खाना बनाती। हालात इतने कठिन हो गए थे कि कभी कभी एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता। फिर भी मैं भगवान का शुक्र अदा करती कि मेरे सिर पर छत थी, घर किसी तरह चल रहा था और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मेरे लिए यही बहुत था। हालांकि बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में मेरी अपनी जिंदगी कहीं गुम हो गई थी। लगातार काम करने से मेरे हाथ छिल जाते, कमर दर्द करने लगती। शादी से पहले मुझे काम की आदत थी, लेकिन शादी के बाद मेरे पति मुझे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने घर में नौकर रखे थे। सारे काम नौकर करते और मेरा काम बस बच्चों की देखभाल करना था। लेकिन अचानक सब बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सारी सुख सुविधाएं छिन गईं। अब मुझे बच्चों की देखभाल के साथ साथ उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखना था। लोगों की नाइंसाफी ने मुझे उस घर से भी बेदखल कर दिया जो मेरे पति का था और जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मैंने सब्र का घूंट पी लिया और बच्चों के लिए जितना हो सका कोशिश करती रही। काम के बोझ से मेरी रातों की नींद गायब हो गई। इसी बीच मेरी माँ बीमार पड़ गई, जिससे मेरी मुश्किलें और बढ़ गईं। मेरी बड़ी बहन विदेश में थी और उसने जैसे भूल ही दिया था कि उसकी माँ जिंदा है। जब माँ मुझे इतनी मेहनत और भाग दौड़ करते देखती और मेरी सेवा से खुश होकर दुआएं देती, तो मैं नम आँखों से उनकी दुआएं कबूल करती। मैं सोचती कि ना जाने वह कौन सी घड़ी होगी जब मुझे सुकून मिलेगा। जिंदगी में बस कुछ साल ही खुशी मिली थी जब मेरे पति जिंदा थे। उनकी मृत्यु के बाद दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। रिश्तेदारों ने भी अनजान बन गए। मैं तो ठीक ससुराल वालों के लिए पराई थी, लेकिन मेरे बच्चे तो उनके अपने थे। फिर भी उन्होंने कोई शर्म नहीं दिखाई
और हमें दरबदर भटकना पड़ा। मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मेरा बेटा बहुत होशियार और समझदार था। उसने अच्छे नंबरों से सफलता हासिल की तो मैंने उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। उसके कॉलेज के सारे खर्चे मैंने दिन रात मेहनत करके भरे। वह बहुत खुश था और दोनों बच्चे मेरी कदर करते थे। उन्हें एहसास था कि उनकी माँ ने विधवा होने के बाद कितनी मुश्किलों से उन्हें पाला और कठिन हालात झेले। कई बार रात को उन्होंने मुझे रोते हुए देखा जब मैं भगवान से अपने हालात में राहत की दुआ मांगती थी। उस वक्त वे मेरे पास आकर मुझसे लिपट जाते। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन हालात ने उन्हें वक्त से पहले समझदार बना दिया। इसी दौरान मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। मरने से पहले उन्होंने मुझे दुआ दी, तुझे अपनी जिंदगी में बहुत सुख मिलेगा, बस सब्र से इंतजार कर। मैं उनकी बात पर बस मुस्कुरा दी, मन ही मन सोचकर कि अब कौन सा सुख मिलेगा, शायद कब्र में ही सुकून नसीब हो। फिर मैंने अपनी माँ को भगवान के हवाले कर दिया और वे इस दुनिया से चली गईं। पहले उनका सहारा था, लेकिन अब वह भी नहीं रहा। बच्चे बड़े हो चुके थे, लेकिन मैं पहले से कहीं ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी। यह अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरे बेटे ने शानदार नंबरों से सफलता हासिल की और उसे स्कॉलरशिप के आधार पर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी। इसी बीच बेटे ने पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी थी। मेरी थोड़ी सी बचत और जमा पूंजी से हमने एक कारोबार शुरू किया जो खूब फलने फूलने लगा। एक दिन बेटे ने मुझसे कहा, माँ, अब आप घर का काम नहीं करेंगी। इस कारोबार और मेरी नौकरी से हम घर चला लेंगे। आपने बहुत मेहनत कर ली, आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं, अब आपके आराम के दिन हैं। सुनकर मेरी आंखें छलक आईं और मैं रोते रोते मुस्कुरा दी। यही वो पल था जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। बेटे ने मेरे सारे काम छुड़वा दिए। उस वक्त मेरी उम्र 38 साल थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी की ठोकरों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। 2 साल बड़े सुकून से बीते। फिर एक दिन बेटे ने शादी की बात छेड़ी। उसने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली थी। मुझे क्या एतराज हो सकता था? उसकी शादी हो गई और उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। लेकिन शायद मेरे बुरे दिन फिर लौट आए थे। बहू अपनी मर्जी चलाने वाली थी और मेरा बेटा उसका पूरा साथ देता था। मुझे वो 15 से 16 साल याद आने लगे जो मैंने बच्चों की परवरिश में गुजारे थे। उस वक्त मेरी माँ ने कहा था, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम अकेली रह जाओगी, दूसरी शादी कर लो, सहारा मिलेगा। लेकिन मैंने जवाब दिया था, माँ, 2 बच्चों के साथ मुझे कौन अपनाएगा? वैसे भी मेरे दिल में मेरे पति के सिवा कोई जगह नहीं ले सकता। जवानी के जोश में मैंने सब कुछ झेल लिया। बच्चे बड़े हुए, लेकिन जिंदगी का पहिया उल्टा घूमने लगा। मैं फिर उसी मोड़ पर थी जहां अपने पति की मौत के बाद थी, बिल्कुल अकेली। बेटा अब मुझ पर ध्यान नहीं देता था, अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता। मैं अपने कमरे में तन्हा रहने लगी। सुबह से शाम तक बस कमरे में पड़ी रहती। कोई पूछने वाला नहीं था कि मैंने खाना खाया या नहीं। बेटी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, कभी कभार हाल पूछ लेती थी। लेकिन जब उसका रिश्ता तय हुआ और बेटे ने उसकी शादी कर दी तो वह भी मुझे भूल गई, जैसे मैं कभी थी ही नहीं। मेरा दिल टूटने लगा। मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात बस अपने कमरे में रहती। बेटा कभी बात करने आता तो बहू उसे तुरंत अपने कमरे में बुला लेती। मैं शिकायत भी नहीं कर सकती थी। पति तो थे नहीं, बस यही एक सहारा था। अगर शिकायत करती तो शायद यह सहारा भी छिन जाता। पहले भी मैं एक बार बेघर हो चुकी थी, तब बच्चों का सहारा था। लेकिन अब बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो चुके थे। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जुबान बंद कर ली थी। लेकिन दिल में बेइंतहा दर्द उठता था। मेरी जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। बेटी ससुराल में थी और बेटा भू घूमने गए थे। तभी दरवाजा बजा। मैंने खोला तो हैरान रह गई। मेरे पति के पुराने दोस्त सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया, हालचाल पूछा और अंदर आने की इजाजत मांगी। जब उन्हें पता चला कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, वे दुखी हो गए। पुराने किस्से सुनाने लगे। बताया कि उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई थी और वे भी अकेलेपन की कठिन जिंदगी जी रहे थे। वे मेरे पति की एक अमानत लौटाने आए थे, सोने के कुछ जेवर जो मेरे पति ने मेरे लिए बनवाए थे और उनके पास रखे थे। यह सुनकर मैं बिलख बिलख कर रो पड़ी। उन्होंने मुझे सहारा दिया और एक प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर मैं कांप गई। उन्होंने कहा, मैं आपको शादी का पैगाम देता हूँ। हम दोनों अकेले हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आपकी उम्र अभी कम है,
और आपके बच्चे अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। अकेलापन तकलीफ देता है, मैं भी इससे गुजर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो मेरा रिश्ता कबूल करें। यह कहकर उन्होंने अमानत लौटाई और चले गए। उसी वक्त मेरा बेटा घर आया। उसने एक अजनबी को निकलते देखा और मुझ पर चीखने चिल्लाने लगा। मैं उसकी माँ थी, कब तक बर्दाश्त करती। मैंने साफ कहा, वे तुम्हारे पिताजी के दोस्त थे। तुम लोगों ने मुझे इतना अकेला छोड़ दिया कि उन्होंने मुझे रिश्ता पेश कर दिया। अब मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर बेटे ने हंगामा खड़ा कर दिया, मुझे बुरा-भला कहा, मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाईं। मैं जोर जोर से रोने लगी। जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, अपनी पहचान मिटाई, वही मुझे बदचलन कह रहे थे। एक माँ के लिए यह ऐसा था जैसे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए पर खून न बहे। बेटे ने तुरंत अपनी बहन को फोन किया। वह भी मुझ पर बरस पड़ी। माँ, अब पूजा पाठ की उम्र है और आपको शादी सूझ रही है। ससुराल वाले क्या सोचेंगे? आपको शर्म नहीं आती? उस रात मैं करवटें बदलती रही, सो न सकी। मैंने उन्हें अच्छी जिंदगी दी, उनकी जरूरतों के लिए सब किया, लेकिन जब वे अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए तो उन्हें अपनी माँ की याद न आई। और जब मैंने अपनी खुशी सोची तो मुझे बदचलन और बेशर्म कहा। उनके शब्दों ने मेरे दिल पर गहरी चोट की। इस चोट ने मेरा दिल पत्थर कर दिया। अब मुझे उनके रवैये की कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आएगी जहां मुझे अपने बच्चों की बेरुखी का सामना करना पड़ेगा। मैंने दूसरी शादी का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। मेरे पहले पति के जाने के बाद बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो गए कि मेरी तन्हाई की उन्हें कोई परवाह ही नहीं रही। मुझे लगा था कि शादी का यह फैसला मेरे लिए नई शुरुआत लाएगा। मैंने सोचा मेरे बच्चे शायद थोड़ा नाराज होंगे, लेकिन आखिरकार मेरे फैसले को स्वीकार कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया, माँ, आपने अपनी जिंदगी चुन ली, हमें पूरी तरह भूल गए। जब हमने आपके बारे में नहीं सोचा तो अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। आप हमारे लिए मर चुकी हैं। उनके ये शब्द मेरे दिल को चीर गए। मैं तो वैसे भी अपने नए पति के घर जाने वाली थी, लेकिन बच्चों की ऐसी बातों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं खून के आंसू रोई। मेरे नए पति ने उस मुश्किल वक्त में मेरा सहारा बनकर मुझे अपने घर ले लिया। उन्होंने हर फैसला मुझ पर छोड़ दिया, चाहे बच्चों से रिश्ता रखूं या नहीं। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता? बच्चों ने तो साफ कह दिया था कि मैं अब उनके लिए कुछ भी नहीं। यह सब मेरे लिए असहनीय था। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने शादी इसलिए की थी क्योंकि बच्चे मुझे भूल चुके थे, लेकिन जब मैंने अपनी खुशी के लिए एक कदम उठाया तो उन्हें मुझसे शिकायत हो गई। उन्होंने ऐसी ऐसी कड़वी बातें कहीं जो मेरे जेहन में हमेशा के लिए बस गईं। चाहे वे अब कितने भी प्यार से बात करें, उनकी वो बातें मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे पति मेरे लिए एक अनमोल तोहफा साबित हुए। मेरे पहले पति उनकी तारीफ किया करते थे और जब मैंने उन्हें जाना तो वाकई वैसा ही पाया। उम्र दराज होने के बावजूद उन्होंने कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। मेरी जिंदगी उनके साथ खूबसूरत हो गई। 1 साल बीत गया और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। जब भी मैं अपने बच्चों को याद कर रोती, वे मुझे डांटते नहीं बल्कि अपना कंधा देते ताकि मैं अपना मन हल्का कर सकूं। ऐसा साथी मुझे दोबारा कहाँ मिलता? शादी के शुरुआती दिनों में जब मैंने बच्चों को नहीं देखा तो मुझे अपना फैसला गलत लगा, लेकिन मेरे पति की बेपनाह मोहब्बत ने साबित कर दिया कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। 1 साल बाद एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। वजह वही थी, रात को बच्चों की याद ने मुझे बेचैन कर दिया था। ममता तो कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा जवान रहती है। उस दिन मेरे पति दुकान नहीं गए। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पति दरवाजा खोलने गए और बेचैनी में मैं भी उनके पीछे चल दी। जैसे ही मैंने दरवाजे पर नजर डाली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा 1 साल बीत चुका था। एक दिन मेरे दरवाजे पर मेरा बेटा और बेटी खड़े थे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के गहरे निशान साफ दिख रहे थे। मुझे देखते ही वे अंदर आए और मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। मैं भी उनके इस गहरे लगाव को महसूस कर खुद को रोक न सकी और देर तक रोती रही। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मेरा बेटा बोला, माँ, मेरी पत्नी मुझे 6 महीने पहले छोड़कर चली गई। अब मैं अकेले जिंदगी बिता रहा हूँ। जब मेरे साथ ऐसा हुआ
तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी मौजूदगी में आप कितनी तन्हाई झेल रही थीं। भगवान ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं आपको अपने साथ लेने आया हूँ। फिर मेरी बेटी ने अपनी कहानी सुनाई की और उसकी बातों ने मेरे दिल को जैसे चीर दिया। उसने कहा, माँ, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मैंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अब महीनों बीत जाते हैं और वह मेरी ओर देखता तक नहीं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दर्द से भर गया, जैसे किसी ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। मैंने उसी पल उन्हें माफ कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी। हाँ, मेरा दिल जरूर दुखा था। जाने कब मेरे दिल से आह निकली, मुझे खुद नहीं पता। तुम्हारे नुकसान पर मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे दुख ने मुझे और तोड़ दिया है। मैंने उनसे कहा, मेरे दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा खुले हैं। जब चाहो खुशी से आ सकते हो। रिश्ता तोड़ने का फैसला तुमने किया था, मैंने नहीं। मेरा दिल और मेरा घर आज भी तुम्हारे लिए वैसे ही हैं, जैसे पहले थे। मेरी बात सुनकर बेटे ने उसी वक्त मेरे साथ रहने का फैसला किया। बेटी ने मुझे गले लगाकर कहा, माँ, अब जब भी मुझे अकेलापन महसूस होगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैंने उसे दुआ दी, बेटा, भगवान तुम्हारे पति को हिदायत दे और उन्हें दोनों पत्नियों के बीच इंसाफ करने की अक्ल दे। वह मेरी दुआ सुनकर रो पड़ी और बोली, माँ, अब मेरे पति को मेरा एहसास जरूर होगा, क्योंकि आपने मुझे दुआ दी है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। वह आगे बोली, हम दोनों ही नादान थे। आपके फैसले की वजह से हम आपसे दूर हो गए, जबकि वह फैसला आपके हक में बिल्कुल सही था। हम अपनी जिंदगियों में इतना खो गए थे कि आपका ख्याल ही नहीं रहा। जब आपने फैसला लिया तो हमने भी स्वार्थ दिखाया, लेकिन जब हमने खुद को उन हालात में रखकर सोचा और वही परिस्थितियां हम पर गुजरी, तब समझ आया कि आपने वह फैसला क्यों लिया। माँ, हमें माफ कर दें। मैंने दोनों को गले लगाया। 1 साल बाद मेरी औलाद मुझे वापस मिल गई थी। उनके दिए जख्मों को भूलना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैं उनके साथ जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती थी। मैंने ऐसा ही किया। इससे मेरे दिल की बेचैनी, जो हर वक्त मुझे सताती थी, पूरी तरह खत्म हो गई। मैं सुकून से भर गई। यह थी मेरी कहानी। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि माफ करने और रिश्तों को फिर से जोड़ने की ताकत से जिंदगी में सुकून लाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक तुरंत